दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो अपने आप को ऊपर से चाहे कितना ही अमीर, ताकतवर और महान क्यों ना दिखाए, लेकिन असल में ये कर्ज की दलदल में डूबे हुए हैं। अब चाहे ये देश अपने कर्ज को छिपाने की कितनी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो सच्चाई को सामने ले ही आती है। इसलिए आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। इनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका नाम सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए देशों के बारे में। नंबर 10, कनाडा। क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के देश कनाडा की, जो कि कर्ज से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। 99.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ 80 लाख है। कनाडा दुनिया का एक अहम देश माना जाता है। साथ ही देश है यार, आसानी से हर तीसरे घर में एक भारतीय मिल जाएगा। भारत से अधिकतर लोग यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं। इस देश ने कई बार ऐसे काम किए हैं जिससे इसे खूब वाहवाही देखने को मिली। वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल्स के लिए मशहूर इस देश की जीडीपी 1.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा का एक्सटर्नल डेब्ट यानी विदेशी कर्ज 2.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जिसे आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा ने अपनी कुल जीडीपी का 133.6% बतौर कनाडा पे भी इतना ज्यादा कर्ज है यार। चाइना में भी कर्जा इतना ज्यादा। सपने देखने वाला चीन लगता है अपने खाते देखना भूल जाता है। जो चीन पूरी दुनिया को कर्ज देता फिर रहा दुनिया है, को पैसे देता यार, का अच्छा खासा बोझ है। जीडीपी के आकार के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की हालत कर्ज के मामले में ठीक नहीं है। चीन के ऊपर कुल बाहरी कर्ज 2.09 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के रिकॉर्ड पर है। तो मैंने समझा था शायद हम ही डूबे हुए कर्ज में यार। ये तो चाइना भी, कनाडा भी, साथ ही बाहरी उसके आगे पता नहीं कौन कौन से मुल्क आते हैं। सरकार के लगातार कोशिशों के बाद भी बाहरी कर्ज कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर देखा जाए तो चाइना की टोटल पॉपुलेशन अभी 1.4126 बिलियन लोगों की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। नंबर 8, पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत हर तरफ से आखिरकार हम आ ही गए 8वें नंबर पे हम भी हैं भाई। अर्थव्यवस्था तक की हालत खस्ता होती नजर आ रही है। बहुत कर्जा लिया हुआ है, बहुत बुरे हालात है इस टाइम ना कर्जे के लिहाज से पाकिस्तान के। यहाँ के स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान के आंकड़ों की माने तो पीएम रहे इमरान खान सरकार के टेन्योर में 20.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयों का नया कर्ज लिया गया है। इससे पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज बढ़कर पहली बार 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के लेवल को पार कर गया है। डॉलर में ये खर्च करीब 283 अरब डॉलर्स का है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड लीडर के आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन अभी 22.71 करोड़ है। दिमाग का दर्द बन चुका हुआ ये कर्ज जो लिया पाकिस्तान ने यार। 1230.50 डॉलर्स है। अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये हालत बिगड़ेगी या संभलेगी, ये बिगड़ रही है फिलहाल। नंबर 7, इटली। टावर ऑफ पीसा इटली भी मकरूज है यार। दुनिया में मशहूर जहाँ लोग एरिया लगभग स्पेशल जाते हैं इतना महंगा वीजा लेके इटली में कमाने के लिए। तो रोजगार बहुत ज्यादा, कनाडा में बहुत ज्यादा, चाइना भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इतना ज्यादा कर्जा इन लोगों के ऊपर कैसे चढ़ा हुआ है। साथ ही कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से इटली में आर्थिक संकट से लोगों को जूझना पड़ रहा है। साल 2021 में इटली में गरीबी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। देश में आज के दौर में गरीबी का दर 15 सालों के लेवल से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। नंबर 6, नीदरलैंड्स। यूरोप के खूबसूरत देशों में से एक नीदरलैंड्स इस लिस्ट में 6th प्लेस पर है। नीदरलैंड्स को अक्सर हॉलैंड के नाम से बुलाया जाता है और यहाँ के लोग और इनकी भाषा दोनों के लिए डच शब्द का इस्तेमाल होता है। नीदरलैंड्स का आधे से ज्यादा हिस्सा समुद्र तल के नीचे है। बहुत खूबसूरत मुल्क है यार ये भी। तो कैसे इस देश की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ इतना कर्जा कैसे है यार, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। 91,224 शायद इनके जो एसेट्स हैं मुल्क के जो विदेशी कर्ज की, तो ये 436.9 पैसा वगैरह इनके पास सेव अपना रखा हुआ, पैसे कर्ज देने को वापसी इनका दिल नहीं कर रहा शायद। जर्मनी भी इतना ज्यादा 5वें नंबर पे है जर्मनी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। ऑडी, फोक्सवैगन, पोर्शे, एडिडास जैसे बेहतरीन ब्रांड्स इसी देश की देन है। 3,57,000 कारोबार तो बहुत ज्यादा है। किलोमीटर्स में फैले जर्मनी की पॉपुलेशन, लोग भी काफी खुशहाल है, हुकूमत भी काफी अच्छी चलती है इन लोगों की। तो कर्जे भी इतने ज्यादा इनके ऊपर है, कुछ समझ नहीं आ रही इन लोगों की ना।
लेकिन बात तो करें कैसे ये इन मुल्कों ने अपने आप को मैनेज किया हुआ है, सेट जा रहे हैं अपने आप का, इतना ज्यादा कर्ज होने के बावजूद 163.3% कितने अच्छे तरीके से ये मुल्क चल रहे हैं। लोग इधर रोजगार की तलाश में जाते हैं। हर 5वां बच्चा गरीबी में पलने बढ़ने पर मजबूर था। साथ ही लॉकडाउन की वजह से यहाँ की हालत पर भी असर पड़ा है। नंबर 4, फ्रांस। यूरोपीय देश फ्रांस इस लिस्ट में थर्ड प्लेस पर आता है। फ्रांस जर्मनी इकट्ठे है सारे, तो कर्ज में डूबे हुए हैं, तो सारा कुछ ठीक चल रहा है इन लोगों का। मौजूद आईफिल टावर लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। 5,43,940 स्क्वायर किलोमीटर में फैले फ्रांस की पॉपुलेशन 6.74 करोड़ है, जबकि इसका जीडीपी 2.6 लाख करोड़ यूएसडी है। फ्रांस के ऊपर जीडीपी रेट अच्छा है इन लोगों का, 999.82 बिलियन यूएस डॉलर्स है और फ्रांस ने अपनी जीडीपी का कुल 261.7% कर्ज ले रखा है। नंबर 3, ब्रिटेन। एक समय पूरी दुनिया पर राज करने वाला यूरोपीय देश ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम इस लिस्ट में शामिल है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस देश ने कर्ज लिया था, जिसका सीधा असर अब इसके समझ नहीं आ रही है। लोग इतना ज्यादा कर्ज लेके कैसे 2,42,495 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश कौन से इनके पास कोई 80 लाख है। गैबी चीज है जिसकी वजह से ये लोग इतना अच्छा जा रहे हैं, इतना अच्छा दुनिया की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी माशियत को संभाले हुए, अपने लोगों को संभाले हुए खुशहाल सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ देश है। ब्रिटेन पर 138.5 बिलियन यूरोस का विदेशी कर्ज है। ब्रिटेन ने अपने जीडीपी का 313% बतौर कर्ज ले रखा है। एक समय दुनिया के सभी अमीर देशों को लूटकर अपना खजाना भरने वाले ब्रिटेन के ऊपर खुद इतना कर्ज है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। नंबर 2, अमेरिका। अमेरिका दूसरे नंबर पे। लो जी एक और शॉकिंग न्यूज़, दूसरे नंबर पे जो है अमेरिका है, वो भी इस लिस्ट में शुमार है। वैसे तो अमेरिका हर देश से आगे ये तो लोगों को कर्जा देता है, पर इस लोगों को इमदाद देता है। खुद देखो दूसरे नंबर पे शायद ये किधर किधर है, मैं गूगल से सर्च करूंगा और भारत का भी उस पर तो वाकई ये बातें सारी सच है। अमेरिका पर कुल 29,000 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है। 29,000। सांसद ने सरकार को देश पर बढ़ते कर्ज भार को लेकर आगाह किया था। अमेरिका पर कर्ज के मामले में जापान का कर्ज सबसे ऊंचा है। साल 2020 में अमेरिका का कुल कर्ज भार 23.40 ट्रिलियन डॉलर्स था। इसका मतलब हर अमेरिकी पर एवरेज 72,309 डॉलर्स का कर्ज था। अब इतने बड़े बड़े देशों को भी कर्ज में देख के यही लगता है कि पूरी दुनिया ही इस कर्ज के जाल में फंसी हुई है। तो और क्या? नंबर 1, जापान। अगर हम कहें कि जापान दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी माशियत है जो पहले नंबर पे आ गई है कर्ज लेने के मामले में पूरी दुनिया में आगे आने वाला देश सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ईस्ट एशिया में अच्छी चीजें और मशीनरी वगैरह जापान की है। 3,77,975 रोजगार बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा है उधर, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा कैसे? जापान की जीडीपी भारत से कहीं ज्यादा है। जीडीपी रेट बहुत ज्यादा है उनका। 12 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश की जीडीपी से ज्यादा तो इस पर कर्ज है। जापान की जीडीपी से करीब 264% ज्यादा इस पर कर्ज है, जो कि अपने जीडीपी से भी 264% ज्यादा कर्ज है। 2018 तक कुल 8.8 लाख करोड़ डॉलर्स का कर्ज था। जापान अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 2009 की आर्थिक मंदी और 2011 में भूकंप की मार से जापान का अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब अपनी कोशिशों के बावजूद भी जापान का कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आपने पूरी दुनिया के सभी बड़े देशों के कर्ज के बारे में जान लिया और हमारी लिस्ट में दुनिया के 10 देश जो कर्ज में है वो भी पूरे हो गए हैं। लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते आपको अपने देश के बारे में जान लेना सही होगा। तो चलिए अब भारत के कुल कर्ज के बारे में जानते हैं। इंडिया। वैसे तो भारत दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में नहीं आता है, पर फिर भी देखा जाए तो भारत का भी कर्ज आजादी के बाद से बड़ा ही है। जहां इस कर्ज को समय के साथ साथ कम हो जाना चाहिए था, वहां लाख कर्ज देता कौन है जो इतने बड़े लोग मुल्क कर्ज? सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बारे में बताते हुए सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि इस साल विदेशी कर्ज देश पर 43.32 लाख करोड़ रुपए है और इसके साथ ही देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया कि देखा जाए तो हर इंसान पर करीब 32,000 रुपए कर्ज है। वही 7 साल पहले 2014 में देश पर विदेशी कर्ज 33.89 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में देश की पॉपुलेशन 129 करोड़ थी। ऐसे में 2014 में हर इंसान पर विदेशी कर्ज करीब 26,000 रुपए था। तो कुल मिलाकर 7 साल में 6,000 रुपए देश के हर आदमी पर कर्ज बढ़ा है।
अब आज आपने इस वीडियो को देख के इतना तो समझ ही लिया होगा कि बाहर से अपने आप को इतना अमीर और ताकतवर दिखाने वाले देश असल में कर्ज के इस जाल में फंसते ही चले जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये सभी देशों के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे भाई की वीडियो को। अच्छा जी, तो आज मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि जो इतने अमीर तरीन मुल्क हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क हैं, जो लोगों को सप्लाई करते हैं असला वगैरह, तो लोगों के लिए रोज़गार फ्राहम करते हैं, लोगों को कर्जा देते हैं। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो लोगों की बरामदाद जो है काफ़ी पीक पे, जैसा कि चाइना है इस टाइम। लोगों आधी से ज़्यादा दुनिया में जो चीज़ें हैं तकरीबन काफ़ी हद तक हर मुल्क में, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, 20-25% जो चीज़ें हैं वो चाइना सप्लाई कर रहा है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जो 60-70% जो चीज़ें हैं वो चाइना की हैं। उसके अलावा जो अमेरिका देख लो, लोगों को इमदाद देता है। चाइना लोगों को इमदाद देता है। कनाडा है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जो कि बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास इतना अच्छा जाल बिछा हुआ है कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, रोज़गार का, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, यूरो कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों की ये हालत है कि उनके पास कर्जा देने के लिए पैसे नहीं है, या क्या वजह, ये मुझे समझ नहीं आई कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। वो लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं, किस तरह इतनी अच्छे तरीके से जा रहे हैं, खुशहाली से वो अपना मुल्क चला रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, पाकिस्तान फिर भी 8वें नंबर पे है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बदतर हो चुके हैं इस कर्जे की वजह से। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हुकूमत भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको किस तरह रोका जाए, किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट किया जाए, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। शायद उन लोगों के पास जो उनका GDP रेट अच्छा है, उनके पास मौके ज़्यादा हैं रोज़गार के, तो इसलिए वो मुल्क इतनी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक हिलसा गया हूँ ये रिपोर्ट सुन के। अब मैं थोड़ी देर बाद, ये वीडियो बंद करने के बाद, मैं गूगल पे लाजमी सर्च करूँगा क्या ये बात वाकई सच है, वाकई इन मुल्कों में इतना ज़्यादा कर्जा है। तो अगर इतना ज़्यादा कर्जा है तो ये फिर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं जो ये चला रहे हैं अपने मुल्कों को, तो इनका क्या आगे से मिशन है। कर्ज बढ़ता जा रहा है हर मुल्क पे, तो ये बड़े बड़े नामवर मुल्क शामिल है इसमें। अच्छा, तो आप भी बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सुन के कैसा लगा कि इन मुल्कों के बारे में जान के आप लोगों को कैसा महसूस हुआ। तो अपनी राय का इजहार लाजमी करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक लाजमी पहुँच सके। इजाज़त अपना रखें, भरपूर सा ख्याल, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, टाटा।